जय हिंद। आज हम समझते हैं एसआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिस पे पेपर में सवाल बनते हैं। जैसे कि अगर हम जानेंगे कि साधारण ब्याज मतलब कि एसआई एसआई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, मतलब होता है PRT/100। इसमें 100 है जो फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे वेरी करेगा P या तो R या तो T। तो अगर हम बाय द वे लेट करें कि एसआई इक्वल टू प्रोपोर्शनल होगा P के, कब? जब R और T क्या हो, कांस्टेंट हो गए। सिमिलरली एस आई प्रोपोर्शनल होगा आर के, जब पी और टी कांस्टेंट होंगे। और उसी तरह से एस आई प्रोपोर्शनल होंगे टी के, जब पी और आर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसी थ्योरी पे, बस इतना ही सिंपल थ्योरी पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आसानी से हल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए हम कुछ सवाल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मैं क्वेश्चन लूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन स्टार्टिंग में कि 8400 यानी कि 8400 की राशि इतना % वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में इतना रुपए हो जाती है। मतलब कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ठीक है, इस रेट पे उसी समय यानी कि टाइम सेम है के लिए तथा उसी ब्याज दर की 9600 की राशि एसआई क्या होगी। यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरी कर रहा है, प्रिंसिपल वेरी कर रहा है। फर्स्ट केस में प्रिंसिपल 8400 है और सेकंड केस में 9600 है। यहाँ पे कॉमन बात यह है कि यहाँ पे आर और टी क्या है, कांस्टेंट है। आर और टी क्या है, कांस्टेंट है। बस इसी का यूज करके हम फॉर्मूला लगाएंगे। अभी अभी हम लोग देखे थे आर और टी कांस्टेंट कब होगा, जब एस आई प्रोपोर्शनल होगा पी के। एस आई प्रोपोर्शनल होगा पी के, इसका मतलब कि एस आई का वही रेशियो होगा जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा। इसी थ्योरी बेस्ड पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा। पहले 8400 था, अब 9600 हो रहा है। 2 0 कैंसिल, 12 7 84, 12 8 96, यानी कि 7:8 का रेशियो। यानी कि पहले प्रिंसिपल अगर 7 यूनिट था तो आज का प्रिंसिपल जो है वो 8 यूनिट है। तो इसी हिसाब से अब हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है यानी कि एसआई जो है प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के, तो प्रिंसिपल के जगह पे हम एसआई को पुट कर सकते हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि एसआई पहले 7 था तो अब कितना है, अब 8 यूनिट है। पर मेरे हिसाब से एसआई तो पहले देख लेते हैं कितना है। पहले का अमाउंट है 8400 और अब का, पहले का प्रिंसिपल है 8400 और अब का 11,046 है। तो कितना, 1600 और 1000, 10,000, 1600 और 1000, 2046, यानी कि 2646 पहले के मेरे अनुसार 7 यूनिट है वैल्यू एसआई का। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्चुअल में एसआई का जो वैल्यू है 11,446 से माइनस करेंगे 8400, चूँकि एसआई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वहाँ से ये वैल्यू आएगा। अच्छा, ये कितना मल्टीपल है, मतलब कि ये कितना गुना है, तो हम देख लेते हैं। 7 21 बचा 5, 7 49 बचा 5, 7 56, 8 बार में। तो जो एसआई भी, ये जो अब का जो एसआई होगा ये भी सिमिलरली इसी का मल्टीपल होगा। अब हमें कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 8 8 64, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन में देखते हैं यूनिट डिजिट किसका 4 है। यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर ए का, यानी कि यही आंसर होगा। अगर है तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 64 6 56 6 62, 6 24 और 2 30, 6 30। तो ये मेरा आंसर होगा।